हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फंक्शन कॉलिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और नया है। इसमें आपको दिखाते हैं क्या इसका यूज़ केसेस है, बहुत ही अमेजिंग यूज़ केसेस हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको और समझाते हैं फंक्शन कॉलिंग के बारे में। हम यहाँ पर आ चुके हैं। आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है फंक्शन कॉलिंग और इसे सीखने के लिए, समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ओपन एआई की वेबसाइट पे। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म openai.com, डॉक्स और ये फंक्शन कॉलिंग। अब हमें यहाँ पर सीखना क्या, समझना क्या, वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आए तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनेबलिंग असिस्टेंस टू फेच द डेटा, इनेबलिंग असिस्टेंस टू टेक द कलेक्शंस। बट आई होप आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, परेशान ना हो। ये इसकी वर्किंग लाइफ स्टाइल बताया गया है, लाइफ साइकिल। बट ये सारा कुछ समझ में आया उससे पहले हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग का मतलब है क्या। ठीक है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो लेट मी जस्ट, यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। फंक्शन कॉलिंग तो बेसिकली आपका एक है यहाँ पर डेटा सेट। ये है आपका कोई भी एक डेटाबेस, आपने मान लिया कि ये है आपका यहाँ पर डेटा बेस। आप कहेंगे ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, ये डेटाबेस है, इससे हमें इंटरेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? एपीआई का। एपीआई से जब आंसर आता है तो हमारा आंसर कैसा आता है? जेसन फॉर्मेट में आंसर आता है। आप कहेंगे ठीक है, इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर ओपन एआई का एक मॉडल है, ये है हमारा ओपन एआई का मॉडल। अब इसने कोई रिक्वेस्ट भेजी इससे, ठीक है, इस अपनी एपीआई का यूज किया, इसने रिक्वेस्ट भेजी और जो इसने रिक्वेस्ट भेजी तो उसका आंसर इसे मिल गया, डेटा जेसन में मिल गया। तो अब इसे यूज करना होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर किसी ने प्रॉम्प्ट लिखा होगा कि भैया ये हमें ऐसा चाहिए, ठीक है, ऐसा चाहिए कोई चीज। तो इसने रिक्वेस्ट भेजी, एपीआई से कनेक्ट करा, ये डेटाबेस में गया, यहाँ पर गया रिक्वेस्ट और इसके बेस पे जैसे इसने रिक्वेस्ट भेजी, एपीआई से कनेक्ट करके आंसर मिला, जेसन में मिला। अब इस आंसर को डायरेक्टली यूज कर सकता है। आप कहोगे कैसे यूज कर पाएगा? इस डेटा को, जो भी यहाँ पर जो आंसर आएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मैनुअली, ठीक है, इसको हमें मैनुअली यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। जो डेटा होगा, जो प्रॉम्प्ट हमारा होगा, उसके बेस पे हम इसे मैनुअली करेंगे। देन हम यहाँ पर आएंगे, इधर भेजेंगे इसे और इसके बेस पे हमें जो आंसर है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे ये दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। मेरा भी यही सवाल है कि अब अगर ये मैनुअली हमें काम ना करना पड़े तो कैसा रहेगा? ठीक है, ये मैनुअली करना पड़ता है ना। आप कहेंगे बहुत ही बढ़िया रहेगा, बट ये होगा कैसे? तो बस वही आपको यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस मैनुअली काम की जगह हम क्या करने के वाले हैं कि जब भी हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इस डेटा के साथ इंटरेक्ट करेंगे। डायरेक्टली कैसे इंटरेक्ट कर लेंगे? हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ना भेज के, अपना क्वेश्चन ना भेज के, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन को भेजेंगे। क्या करेंगे? एक फंक्शन को यहाँ पर हम भेजेंगे। अब ये फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन को एक चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? आर्गुमेंट। तो यहां से हम क्या फेच करेंगे? सिर्फ पूरा डेटा, जेसन वाला डेटा नहीं फेच करेंगे, हम चीजें तो लाएंगे लेकिन हमें सिर्फ आर्गुमेंट्स यहां से मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट हम इस फंक्शन के अंदर डालेंगे और ये फंक्शन हमारे डायरेक्टली बिना मैनुअली हमें कुछ भी कर रहे हैं, हमें आंसर को दिलाएगा। तो ये है बेसिकली आइडिया किस चीज का, फंक्शन कॉलिंग का, कि हम बीच में फंक्शन को यूज कर लेते हैं और जो डायरेक्टली डेटा के आर्गुमेंट्स को वहां से लेके आता है और उसके बेस पे जो हमारा मैनुअली काम करना होता था, हमें उस डेटा को सही करना, वो सारी चीजें हमारी बाईपास हो जाती हैं और इसका यूज करके हम जल्दी जल्दी चीजों को कर सकते हैं। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? इसका यूज करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा क्या। इनेबलिंग द असिस्टेंस टू फेच द डेटा। तो डेटा को फेच करने के लिए असिस्टेंट है, वहां पर हम इसे यूज करते हैं। एआई असिस्टेंट आपने बनाया, नीड टू फेच द डेटा, ठीक है, और जो डेटा है वो आपके डेटाबेस से, मतलब आपका जो कंपनी का डेटाबेस है वहां से उसे डेटा चाहिए। लेट्स सपोज आपका एक कस्टमर है, उसने कुछ पूछा होगा, वो डेटा आपका कहाँ होगा? डेटाबेस में होगा। तो वहां डायरेक्टली आप कैसे उससे करेंगे? तो डायरेक्टली आप उससे इंटरेक्ट करके निकालना चाहते हैं, और तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ये देखिए, ऐसा एआई असिस्टेंट नीड टू फेच द लेटेस्ट कस्टमर डेटा फ्रॉम द इंटरनल सिस्टम, ठीक है, जहां पर आपने स्टोर करा के रखा, तो बिफोर इट जनरेट द रिस्पॉन्स टू द यूजर। ठीक, उससे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप वहां से जाएंगे, आर्गुमेंट निकाल के और उसे आंसर कर देंगे। इस तरीके की चीजों के लिए हम इसे यूज करेंगे। काम की चीज लग रही है ना? हाँ। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इनेबलिंग असिस्टेंस टू टेक एक्शंस। आपको कोई एक्शन लेना है तो उसकी जगह पे आप यहाँ पर यूज करेंगे इनेबलिंग असिस्टेंस टू परफॉर्म कंपटीशन। ये आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, लाइक मैथ ट्यूटर नीड्स टू परफॉर्म मैथ कंपटीशन। इस तरीके के जो भी चीजें हैं वो सारा कुछ हम करने वाले हैं इसका यूज करके, फंक्शन कॉलिंग का यूज करके। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है, जो हम आज आपको एक यूज केस करके दिखाएंगे, वो हमारा क्या रहेगा आपको दिखाते हैं। लेट मी जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देंगे। हमारे पास यहाँ पर एक वेदर की एपीआई होगी, ये वेदर की एपीआई होगी। एपीआई, अब इस एपीआई का आंसर क्या मिलता है? हमें जेसन में मिलता है, बट वो सारी चीज हमें दे देता पूरा दुनिया भर का, वो हमें नहीं चाहिए। लेट्स सपोज हमें क्या चाहिए? सिर्फ टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए। तो डायरेक्टली आप एपीआई के साथ अगर फेच करने की कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, टेम्परेचर की जगह पूरा डेटा मिलेगा आपको।
टेम्परेचर नहीं मिलेगा, बट हमें चाहिए सिर्फ टेम्परेचर, इसका हमें ज़रूरत है, या हमारे जो भी यूज़र है उसने हमें सिर्फ टेम्परेचर के बारे में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपना यहाँ पर एक रिक्वेस्ट डालेंगे, उससे बीच में लगा देंगे यहाँ पर, सॉरी, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फंक्शन कॉलिंग कर देंगे। क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग। और इस फंक्शन कॉलिंग जब भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, अरे भाई ठीक है, कोई नहीं, फंक्शन, ये हमने यहाँ पर क्या करना, फंक्शन कॉलिंग हम कर देंगे। अब ये फंक्शन कॉल हम जब करेंगे तो इस तरीके से आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस करके जो भी हमारा यहाँ पर फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स चाहिए होंगे, वो टेम्परेचर चाहिए ले सपोज, तो टेम्परेचर हमें मिल जाएगा, और डायरेक्टली जो भी आंसर यूजर को चाहिए वो हम डायरेक्टली यहाँ पर दे देंगे। अब हमें क्या नहीं करना, ये पूरा डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें ये वाली पार्ट डायरेक्टली मिल जाएगा, इसे हम एक्सेस कर पाएंगे। चलेगा क्या, ठीक है। तो ये मेन काम क्या, फंक्शन कॉलिंग का पर्पस इतना है कि डायरेक्टली आपके डेटाबेस में जाके ये वहां से चीजों को निकाल सकता है। ये है इसका मेन एजेंडा, और ये है हमारी लर्निंग, इसका काम या पर्पस क्या होता है। अब ये सारी चीजें जब तक हम यहाँ पर इसे यहाँ पर नहीं कर लेंगे, तब तक ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो बस जल्दी से चलते हैं और इसे करके देख लेते हैं क्या है यहाँ पर होता है, किस तरीके से ये हमारा काम करता है। ये देखिए, हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना भैया, जो सिंपल सी चीज़ें थी, ओपन एआई और ये और इसका क्यों यूज़ करते हैं, आई बिलीव आपको अब तक तो पता चल गया होगा। आप इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे। .env फाइल हमारी है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको उसको लोड करने के लिए हमने ये यूज़ किया। अब हम अपनी ओपीआई को यहाँ पर नेबर कर लें। तो ओपीआई को यूज़ करने के लिए किस तरीके से यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका, ये इस फंक्शन का यूज़ किया, कॉल कर दिया। अब हमने यहाँ पर गेट env कर लिया, ताकि ये सारी चीज़ जो भी लोड हुई है उसे यहाँ पर ओपन एआई एपीआई के अंदर हमने अपने एपीआई को स्टोर करा के रखा हुआ है। उस एपीआई की को हमने यहाँ पर पास कर दिया और उसे एक वेरिएबल में डाल लिया, जिसको हमने यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करने के लिए रख लिया। अब इसका हम यूज़ करेंगे तो हम इसका यूज़ करके देख पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें हैं। अब हमें काम करते हैं सिंपल हमने जो लास्ट क्लास में देखा था कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं वैलिडेशन के लिए। तो हमने एक सिंपल सा यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल के रखा है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट का काम क्या है, इस प्रॉम्प्ट का बस इतना ही काम है हमारा कि ये प्रिंट करा के दिखा दो, हाउ आर यू का आंसर आप प्रिंट करा के दिखा दो। तो जैसे आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो ये आंसर आपको दे देगा, हाय आई एम रेडी टू असिस्ट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी से पूछते हैं तो कुछ ऐसा ही आंसर वो भी आपको देने वाला है, ठीक है। चलिए, तो मतलब सब कुछ रेडी है, एपीआई वगैरह कनेक्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आप जाएंगे इधर, सपोज यहाँ पर आपको जाना है एक वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का नाम क्या है, वेदर एपीआई के लिए हम जहाँ पर जा रहे हैं रैपिड, ठीक है। क्या जाना है, rapidapi.com, rapidapi.com। इस वेबसाइट पे आप जैसे जाएंगे, और आई थिंक इट इज टेकिंग टाइम, यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर करना पड़ेगा साइन इन, और साइन इन करने के बाद लेट सपोज आप यहाँ पर गूगल से साइन इन करते हैं। मैंने किसी और आईडी से ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो हम इससे नहीं करना चाहते, जस्ट गिव मी सेकंड। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हम जगह अंदर जो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, इसके अंदर हम यहाँ पर साइन इन कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करेंगे, स्किप करने का ऑप्शन नहीं है क्या, तो लेट मी जस्ट फिल दिस थिंग। ये मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इसे शुरुआत कर दी है, और यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, आप इधर आएंगे रैपिड एपीआई के अंदर, ये आपने अकाउंट अपना बना लिया है। इसके बाद आपको आना है व्यू ऑल कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर आएंगे तो आपको सर्च कर लेना, सिंपल से यहाँ पर आएंगे और सर्च कर लेना लाइक WATHER वेदर, दैट्स इट। इतना सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख जाएंगी। ये वाला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, वेदर वाई मेंटो सोर्स, ठीक, मीटियो सोर्स करके, और यहाँ पर कोड मिल गया हमें, और इसकी ये भी एपीआई वगैरह है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई। बस इसको हमें कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हम इसे ले चलते हैं अपने कोड के अंदर और इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल सा पूरा कोड पाइथन का यहाँ पर इन लोगों ने दे के रखा हुआ है। यहाँ से आप कॉपी करें कोड और यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। चलिए, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, उस वेबसाइट पे गए और वहाँ से ये सारी चीज़ें जो भी सेम कोड दिया गया था वो हमने कर दिया। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज हम यहाँ पर ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट से किसी भी डेटा को निकालना चाहते हैं। जो लोकेशन हम देंगे उस लोकेशन से उसके टेम्परेचर को या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये इसके लिए हमने क्या करा, एक फंक्शन बना के रखा है गेट करंट वेदर, ठीक है। इसके अंदर हम बस लोकेशन पास करेंगे, जैसे हम लोकेशन पास करेंगे ये हमारा आंसर देगा। तो इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं लाइक गेट करंट वेदर, और हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक बैंगलोर, ये हमने डाला। तो ये क्या करेगा, हमारे उस पूरे डेटा को, सारी चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से निकाल करके हमें दे दिया है। ऐसा क्या हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए, नहीं चाहिए। एपीआई डायरेक्टली आप एक्सेस करोगे तो आपको जेसन फॉर्मेट में
इस तरीके से आंसर्स मिलते हैं। आई बिलीव ये चीज़ तो आपको पता होगी। आप कहोगे हाँ बिल्कुल पता है, इसमें क्या ही है, ये तो हमने बहुत बार सारा कुछ किया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सपोज इस चीज़ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, जो भी हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर आया। तो रिस्पॉन्स ये हमने यहाँ पर कर लिया है लाइक दिस, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आ गया, इसे आप प्रिंट कराओगे तो ऐसा दिखेगा। डायरेक्टली आप प्रिंट कर दोगे तो इस तरीके से चीज़ें दिखने लग जाएंगी। अब हमारा काम क्या था, हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपना फंक्शन एपीआई। तो हम इधर आएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना, देखिए इसका वर्किंग कैसा रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दी गई हैं कि तुम अपने क्वेश्चन से पूछोगे एपीआई विद योर प्रॉम्प्ट एंड डिफाइन द फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल बनाओगे ताकि फिर ये मॉडल में जाएगा। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बताई हैं, यू कैन गो थ्रू इट। चलिए देख लीजिएगा। अब हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम अपने आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स, जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें डालते हैं कि भैया ये हमें चाहिए, वो आप एपीआई से डायरेक्टली वही लेके आओ। तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और ऐसा ही थोड़ा सा रिफाइन करके इसे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पर आगे, ये बन गया हमारा फंक्शन, ठीक है। ये हमारा छोटा सा फंक्शन, और इस तरीके से हमने देख लिया कि भैया गेट करंट वेदर, ठीक है। ये हमारा जो काम है, यहाँ हमने जो फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमने अपना फंक्शन रिफाइन कर लिया, ये करंट वेदर। और इसमें हमें काम क्या है कि हम वेदर का लोकेशन पता करना चाहते हैं, जिस जगह का हम लोकेशन डालें उसका आप हमें वेदर पता करके दे दो। ये सिंपल सा हमारा काम है यहाँ पर, इतना ही हमने यहाँ पर डाला। चलो इसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ये फंक्शन बन गया, इसको हमने स्टोर करा लिया है एक वेरिएबल जिसका नाम है फंक्शन। अब यहाँ तक तो चीज़ें आ गई। अब हमें ओपन एआई का थोड़ा सा बेसिक जो चैट कंप्लीशन वाला पार्ट है उसको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरीके से चीज़ें हम एक्सेस करेंगे। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं कि लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। ये है, तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं ताकि हमारी चैट कंप्लीट हो। और मैसेज यहाँ पर हमने लिखा है, तो इस मैसेज की जगह हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ अपेंड करना चाहते हैं, कुछ भी मैसेज हम यहाँ पर देना चाहते हैं, वो किस तरीके से दिखता है वो मैंने आपको बताना है। तो मैंने लिखा हाय देयर और एक लिस्ट लिया जिसको हमने मैसेज बोला, और इसके अंदर मैंने अपेंड करा दिया। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। रोल दे दिया यूज़र, एंड कंटेंट डाल दिया, तो ये हमने यहाँ पर मैसेज डाला। तो इसके बेस पे अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे चैट कंप्लीशन वाले पार्ट को, तो आपका आंसर क्या आएगा? सिंपल सा, आई बिलीव आपको ये पता है। आप इसे कैसे यूज़ करेंगे? कंप्लीशन लेंगे, एंड इस कंप्लीशन के साथ आप क्या करने वाले हैं, जिस तरीके से हम आंसर्स को प्रिंट कराते हैं लाइक चॉइसेस, CHOICES चॉइसेस। चॉइसेस के अंदर हमें कहाँ जाना पड़ता है, इसके इंडेक्स नंबर 0, और यहाँ पर जाके अगर आप मैसेज डालोगे मैसेज, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने यहाँ पर डाला हाय देयर, तो ये हमारा क्या रिस्पॉन्स करता है, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। इस तरीके से जो हमारा आंसर होता है, इसने हमें आंसर यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली हम मैसेज डाल देते हैं तो ये मैसेज कैसे दिखेगा, लाइक ये देखिए। तो जो हमारा मेन मैसेज था, क्या था इसके अंदर, हमने मैसेज के अंदर क्या पास किया है, ये वाला पार्ट पास किया है जिसके अंदर क्या स्टोर है, हाय देयर। तो देख पा रहे हैं क्या, वो सारी चीज जो भी हमने यहाँ पर पास की थी उसके रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पर आंसर मिला। अब आप कहेंगे इसे क्यों बता रहे हो? इससे बताने का पर्पस ये है क्योंकि यहीं से आपको फंक्शंस को पास करना होता है। जिस तरीके से हमने मैसेज को पास किया है, तो फंक्शन को भी जब हम चैट कंप्लीशन करेंगे, अपने फंक्शन को भी ऐसे पास करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन हम पास करते हैं, राइट, कि हमें क्या करना है, टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, तो उसको कैसे हम पास करेंगे, वो पार्ट हमारा रहता है। इस तरीके से उसे हम अपेंड करके भेजते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमें क्या करना है। अब आप कहेंगे ठीक है करके दिखाओ, फिर एक बार बता तो दो कैसे क्या करते हैं। तो सिंपल सा हमारा तरीका यहाँ पर क्या रहेगा कि हम इधर आएंगे एंड आई विल जस्ट, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर। ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर पास कर दी हैं, यूजर ये एंड ये। अब ये हमने यहाँ पर डाला, यहाँ पर देखिए फंक्शन को पास करने के लिए हमने यहाँ फंक्शन डाल दिया। ये फंक्शन क्या है, ये यही वाला फंक्शन है ये, ठीक है। ये वाला फंक्शन हमारा आ गया है फंक्शंस के अंदर, और इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब एक फंक्शन लिखा है जिसका मतलब है ये ठीक है, करंट वेदर एपीआई। मतलब एपीआई के थ्रू हम डायरेक्टली उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसे लिखा। अब हमारा आंसर कैसा आना चाहिए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बैंगलोर। क्या ये काम करेगा, कैसा दिखेगा फंक्शन को अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आप देखना चाहते हो उसका आंसर कैसा दिख रहा है, मैसेज जैसे हमने यहाँ पर मैसेज दिखा था, तो क्या दिख रहा था, जो यहाँ पर गया था, जो हमने यहाँ पर डाल के रखा वही दिखेगा। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा। आप कहेंगे ठीक है चलिए, तो कुछ इस तरीके से आया। अब ये फंक्शन है, हमने बोला था एज ए आर्गुमेंट वैल्यूज को लेने की कोशिश करेगा। तो क्या देखा यहाँ पर, रोल आया असिस्टेंट, जो कि यहाँ पर भी आ रहा था हमारा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद कंटेंट के अंदर ये वैल्यू आती थी। अब यहाँ पर क्या कंटेंट हमें अंदर कुछ दिख रहा नहीं, क्या दिख रहा, कंटेंट में भी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमने इसे यूज नहीं किया। क्या दिख रहा, फंक्शन कॉल। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है, लाइक गेट वेदर। कौन सा फंक्शन है, इसका नाम क्या है फंक्शन का,
ये वाला फंक्शन का नाम है हमारा, वो यहाँ पर है गेट वेदर नाम का फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आर्गुमेंट क्या पास करना है, आर्गुमेंट हमें चाहिए लोकेशन, लोकेशन हमारे यहाँ पर क्या डाल के रखा हमने, बैंगलोर। तो हम क्या फेच करना चाहते हैं, इस लोकेशन का जो भी डेटा हो वो हमें दे देना। तो हमने कैसे पास किया, यहाँ पर इस फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया है, डायरेक्टली हम एपीआई के अंदर गए और उस एपीआई के अंदर हमने फंक्शन पास कर दिया, वहाँ पर बता दिया कि इस लेट्स सपोज ये हमारी एपीआई है गेट करंट वेदर, इसके अंदर जो काम है और उसके अंदर आर्गुमेंट हमें ये पास करना, आर्गुमेंट में हमें चाहिए क्या है, बैंगलोर का जो भी टेम्परेचर वगैरह होगा वो चाहिए। तो हम अभी लोकेशन के अंदर गए हैं और हमने बोला लोकेशन हमारी रहेगी बैंगलोर, इस जगह का डेटा आप हमें फेच करके दे देना, हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हमने अगर यहाँ पूछा था तो ये क्या बता रहा था कि पूरा डेटा इसने हमें निकाल करके दे दिया, जो कि हमारे काम का है ही नहीं ये, ठीक है, सब कुछ निकाल के दे दिया। हम क्या चाह रहे हैं कि भैया हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उतना दीजिएगा आप। चलिए, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आ गई। अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखने लग जाएगा, लाइक ये वाला पार्ट, और ये हमें रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को अगर हम प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको आंसर दिखेगा, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई। अब अगर हम इसे फेच करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम फंक्शन कॉल को फेच करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, ये करंट वेदर। अगर हम देखना चाहते हैं इसे कैसे निकालेंगे वो भी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर सिंपल सा डाला, हम गए रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर हमें कहाँ जाना है, फंक्शन कॉल के अंदर, तो हमने फंक्शन कॉल लिखा। इसके अंदर इस डिक्शनरी के अंदर में की क्या है, नेम, तो की नेम हमने यहाँ पर डाला, नेम का की का नाम क्या है हमारा, नेम। तो जैसे हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा ये गेट करंट वाला फंक्शन। और अगर हमें यहाँ पर लोकेशन से फेच करना है तो लोकेशन को भी इसी तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक ये, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये इवल वगैरह क्यों यूज़ किया, आई बिलीव आप ये समझ गए हो, क्योंकि हमारा इस तरीके से फॉर्मेट में चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट थी, ठीक है। हमने यहाँ फंक्शन कॉल के अंदर गए, फंक्शन कॉल के अंदर हम आर्गुमेंट्स के अंदर गए, आर्गुमेंट्स के अंदर फिर हमें एक बार मिला तो उसके अंदर हम लोकेशन गए और जिसका वैल्यू हमारी थी बैंगलोर, अब हमें वो आंसर मिल रहा है। चलेगा, चलेगा। अभी तक क्या आपने टेम्परेचर ढूंढना नहीं, हमने अपना फंक्शन भेज दिया कि हमें क्या चाहिए, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें जो भी काम करना है, जो भी हमें टेम्परेचर या जो भी चाहिए, अब उसके लिए हम यहाँ पर मैसेज लिखेंगे अपना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था टेम्परेचर, ये अब अपना रियल मैसेज देंगे, भेजेंगे जो हमें चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर लिख दिया मैसेज डॉट अपेंड डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, इसमें ऐड करना हमें, और इसके बाद देखिए अपेंड के अंदर रोल हमने डाल दिया, क्या फंक्शन है, नेम फंक्शन का हमें ऑलरेडी मिल चुका है, कंटेंट क्या, लोकेशन, वो भी हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी, तीनों चीज़ें हमने बोल दी हैं कि इस तरीके से आपको हमें आंसर प्रेजेंट कराना है। अब जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो मैसेज है वो चेंज होकर किस तरीके से आ चुका है। देखिएगा आप कि यहाँ पर सब कुछ आ गया, ये हमारा पहला वाला था, देन ये हमने सेकंड एग्जीक्यूट करा उसका आया, अब ये रोल असिस्टेंट ये आ गया, फंक्शन का नाम जो हमने ऊपर देखा था यहाँ तक पुराना था, अब जो हमने नया यहाँ पर ऐड किया है ये वाला पार्ट, उसका रिजल्ट हमारा ये आ गया, फंक्शन, उसका नेम और कंटेंट बैंगलोर, ये सारी चीज़ें हमने इस तरीके से यहाँ पर पास कर दी। अब ये जो आर्गूमेंट है बस इन्हीं की वैल्यू में चाहिए वहाँ से, ठीक है, इन्हीं की वैल्यूज हमें चाहिए, इसके लिए ये आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा हमारा काम करना भी है, इसे यूज करना है और इसके बेस पे अपना क्वेश्चन पूछना है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर डाला सेकंड रिस्पॉन्स बना लिया है, openai.create और ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, जो भी हमें डालना था हमने यहाँ पर डाला। अब क्या होगा, हम क्या पता करना चाहते हैं, हम पता करना चाहते हैं यहाँ पर कि भैया हमारा टेम्परेचर क्या होगा वो बता दो। तो बस अब हम यहाँ पर आए, क्या आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, बैंगलोर का इस समय का जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखा गया है, दैट्स इट। अब ये हमारा 28 डिग्री सेल्सियस अभी बैंगलोर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यू चाहते हैं, डायरेक्टली हम गए लोकेशन पे, उसका जो भी टेम्परेचर था, जो भी चीज़ें फेच करने की कोशिश कर रहे थे वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर फेच कर ली है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, आप कहेंगे टेम्परेचर कैसे आ गया, टेम्परेचर क्यों निकाला गया, तो वो सारी चीज़ें आई बिलीव आपको समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि हमने ये जो फंक्शन कॉल किया ना भैया ये वाला, तो इसके अंदर हमने यही काम लिखा ना, इस फंक्शन को लिखा इसलिए कि करंट वेदर का जो टेम्परेचर हो वही हमें मिल जाए। तो जैसे हमने इस फंक्शन को वहाँ पर डाला, अब इस फंक्शन को डालने के लिए हमने किस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर भेजा था, और इसमें हमें क्या मिलेगा, हमारा आर्गूमेंट, और उसके बेस पे जो हमारा आंसर आया है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और आई होप समझ में आया होगा फंक्शन कॉलिंग। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो बस कमेंट करिएगा आप, और आई विल ट्राई टू हैप्पी आंसर यू, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।